प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो हम लोगों ने किया इंट्रोडक्शन क्लास 8.4 का और आज हम लोग करने जा रहे हैं सॉल्यूशन। एक एक क्वेश्चन का 8.4 का अच्छे से करेंगे, समझेंगे और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग आज का क्लास हम लोग एक्सरसाइज 8.4 से करेंगे और वो भी आज होने वाला है इसका सॉल्यूशन। अगर आपने इंट्रोडक्शन क्लास नहीं देखा तो रिक्वेस्ट है कि पहले इंट्रोडक्शन क्लास जा कर के देखें, फिर आज की क्लास करें। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और क्वेश्चन नंबर 1 है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों sin a, sec a और tan a को cot a के पदों में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 यही है कि sin a त्रिकोणमितीय अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात sin a, sec a और tan a, sin a, sec a और tan a। क्या क्या है? sin a, sec a और tan a। sin a, sec a और tan a को cot a के पदों में व्यक्त कीजिए। cot a के पदों में व्यक्त कीजिए। यही क्वेश्चन है। इंट्रोडक्शन क्लास में हमने इस टाइप का क्वेश्चन करवाया है। ठीक है, कि त्रिकोणमितीय अनुपात sin a, sec a और tan a को cot a के पदों में व्यक्त कीजिए। कुछ फॉर्मूला जो कि आपको पहले से याद होना चाहिए, नहीं तो बहुत ही मुश्किल होगी। फॉर्मूला sin a या फिर sin थीटा इंटू sin थीटा इंटू cosec थीटा इक्वल टू होता है 1। sin थीटा इंटू cosec थीटा इक्वल टू होता है 1। और फिर tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू होता है 1 और cos थीटा इंटू sec थीटा इक्वल टू होता है 1। ये 3 फॉर्मूला। और फिर पढ़ाए थे कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ठीक है, उसके बाद cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ठीक, और फिर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। क्या ये फॉर्मूला आप सभी को याद है? चलो, याद होना ही चाहिए। चलिए, हमारे पास 2 मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो दोनों मेथड से ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल एक खींचो और जिसमें कोई भी एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होना ही चाहिए। 90 डिग्री का ए बी सी। अगर ये थीटा है, ये बी होगा और ये एच होगा और ये क्या होगा? पी होगा। ठीक है, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी है तो बी ये है, पी ये है और ये एच है। sin a, sec a और tan a को cot a में चेंज करना है। किस में चेंज करना है? cot a में चेंज करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे हल शुरू कर रहे हैं। cot a बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो अकॉर्डिंग टू 8.1 अगर देखें cot का फॉर्मूला तो वो होता है b/p। क्या होता है? b/p। cot a बटे में कुछ भी नहीं है तो क्या है? 1 है। एकदम बहुत अच्छे से समझेंगे, धीरे धीरे समझेंगे। cot a का फॉर्मूला होता है b/p और cot a और बटे में कुछ भी नहीं है तो 1 है। यहाँ से हम आपको एक ही बात बताएंगे कि यहाँ से b का वैल्यू है cot a और p का वैल्यू है 1, बट h का वैल्यू नहीं पता। हमें नहीं पता है तो क्या किया जाए? तो हमें ये तो पता होगा कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या है?
तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से h बराबर जो होता है रूट अंडर पी स्क्वायर जो बी स्क्वायर होता है, पी स्क्वायर जो बी स्क्वायर होता है। तो p क्या है, तो p क्या है, p क्या है 1 का स्क्वायर प्लस b क्या है तो कॉट a का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर a। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर a हो या फिर कॉट स्क्वायर a प्लस 1 हो, दोनों बात एक ही है, ठीक है। दोनों बात क्या है, एक ही है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर a या फिर कॉट स्क्वायर a प्लस 1, दोनों क्या है, एक ही है। अब किसको किसको चेंज करना था, साइन को, सेक को और टेन को, किस में, कॉट में। ध्यान से देखो, इतना करने के बाद मेरे पास पी बी का वैल्यू पहले से था, एच का वैल्यू अब मेरे पास आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, साइन ए, सेक ए और टेन ए को चेंज करेंगे। तो ध्यान से अगर देखोगे तो साइन ए, ठीक है, साइन ए, उसके बाद क्या है सेक ए और फिर क्या है टेन ए। यहाँ से दिख रहा है टेन ए, दिख रहा है ना, टेन ए, हाँ दिख रहा है। हाँ, एंगल है, एंगल इसके अकॉर्डिंग ये P होना चाहिए था और ये B होना चाहिए था, ठीक है। बट इसका हमने बिना फिगर से ही हम कर लिए हैं, ठीक है। साइन ए, साइन का फॉर्मूला होता है P/H। साइन का फॉर्मूला क्या होता है P/H। P का वैल्यू 1 है बटे H का वैल्यू क्या है रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्या ये बात समझ में आया, क्या ये बात आपको समझ में आया कि 1 P का वैल्यू है 1 और H का वैल्यू है रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सेक का क्या होता है, तो कॉस का उल्टा होता है, कॉस का उल्टा B/H तो H/B होगा और H का वैल्यू है रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटे में B का जो वैल्यू है वो है कॉट ए। समझ में आया कि रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटे में क्या है कॉट ए। और टेन का फॉर्मूला आता है P/B, P बटे क्या होता है B, P/B। P का वैल्यू क्या है 1 है और B का वैल्यू क्या है कॉट ए है। क्या इस क्वेश्चन को करना मुश्किल वाली बात है या इजी है? ये क्वेश्चन इजी है या आसान है, आप बताओ। ये क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया, इसका जो सॉल्यूशन है वो इजी है या आसान है? ये तो पहला मेथड था। अगर हम इस दूसरे मेथड की बात करें, ये क्वेश्चन का आंसर सॉल्व हो चुका है। बट अगर हम इसको दूसरे मेथड से सॉल्व करें तो वो भी हो सकता है। बट करे या नहीं, बताओ, आप बताओ, करे या नहीं? चलो कर लेते हैं, ठीक है, कर लेते हैं। आइए देख लीजिए सेकेंड मेथड देख लीजिए। साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए में बदलना है। एक बात बताओ कि साइन ए को हम रूट अंडर साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं? बोलो यस सर। साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ से ध्यान दो कि अगर इस फॉर्मूले को देखते हो, इस वाले को देखते हो, तो ये क्या है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर होता है 1। तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर भी क्या होगा 1 होगा। तो एक बात ध्यान से देखो कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा यानी कि साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है। तो इसको लिखेंगे बराबर रूट अंडर 1 कॉसेक स्क्वायर ए। समझ में आया, कॉसेक स्क्वायर ए। अब 1 को 1 रहने दो और कॉसेक, क्योंकि कॉट में बदलना है तो कॉसेक और कॉट का कुछ तो संबंध है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है 1। तो यहाँ से कॉसेक स्क्वायर ए बराबर होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और वो भी क्या, रूट के अंदर में, रूट के अंदर में।
सॉरी कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, 1 को 1 लिखे बटे कॉसेक स्क्वायर ए हो गया, कॉसेक स्क्वायर ए हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो गया। अब स्क्वायर तो दोनों के ऊपर है, स्क्वायर तो दोनों के ऊपर है, बट एक में तो इतना पावर है, एक में इतना पावर है कि ये रूट से बाहर निकल जाएगा और ये हो जाएगा 1, बट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए में इतना पावर नहीं है कि ये रूट से बाहर निकल जाएगा और ये रूट के अंदर ही रहेगा। तो यहाँ तक आंसर हमारा पहुँच गया है। ठीक है, साइन ए को देखो, यहाँ साइन ए को 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और यहाँ भी 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर है। ये बात समझ में आया, ये बात समझ में आया। ये था दूसरा मेथड, पर यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ता है, जो कि होना भी चाहिए। अगर है तो आप ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। अब देखो, साइन के बाद है सेक, साइन के बाद है सेक। अब सेक को कॉट में बदलना है, सेक को कॉट में बदलना है, सेक को कॉट में बदलना है। तो अब ध्यान से देखो, सेक को अगर कॉट में बदलते हो, सेक को अगर किस में बदलते हो, कॉट में, तो देखो सेक को कॉट में बदलो तो सेक और कॉट का तो डायरेक्ट कोई संबंध है नहीं, डायरेक्ट कोई संबंध तो है ही नहीं। तो देखो सेक का जो है ना, इसके साथ संबंध है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस होता है, माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, और टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा तो कॉट तो आ ही जाएगा। तो सेक थीटा बराबर क्या लिखेंगे, √1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। एक मिनट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और सेक थीटा बराबर होगा √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब टेन को हम क्या लिख सकते हैं, टेन को क्या लिख सकते हैं, तो टेन को हम लिख सकते हैं ऐसा, कैसा, टेन को अगर कॉट में चेंज करना है, टेन को कॉट में चेंज करना है तो ध्यान से देखो 1 रहेगा प्लस टेन स्क्वायर है। अगर 10 इंटू कॉट बराबर 1 होता है तो टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होगा। तो ये होगा 1 बाय कॉट स्क्वायर ए है, कॉट स्क्वायर ए है। अगर कॉट स्क्वायर ए एलसीएम लेते हैं, तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 हो जाएगा और ये रहेगा रूट के अंदर में, और कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 और ये रूट के अंदर में रहेगा, बट कॉट स्क्वायर ए डबल है तो एक बाहर निकल जाएगा, ये हो जाएगा कॉट ए। आप आंसर देखो, सेक ए बराबर √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटे कॉट ए। अब टेन ए का फॉर्मूला, टेन को कॉट में बदलो, यहाँ दिखेगा क्या, यहाँ दिखेगा, हाँ दिख जाएगा। टेन ए इक्वल टू 1 बाय कॉट ए। ठीक है, और ये आंसर, ये दोनों मेथड था। ठीक है, दोनों मेथड था, बट बताना आप कैसा लगा ये। ठीक है, तो बच्चों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, और क्वेश्चन नंबर 2 में है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। ठीक है, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। किसके पदों में, सेक ए के पदों में लिखिए। अब ध्यान से देखो, जब हम लोग हल करने चलेंगे तो लिखेंगे सेक ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, सेक ए बराबर क्या फॉर्मूला होता है, कोई बताओगे? सेक ए बराबर क्या फॉर्मूला होता है, कोई बताओगे? सेक ए क्या होता है, h बटा बी होता है। ठीक है, h बटा क्या होता है, b होता है, h बटा बी। इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो आप यहाँ से बताओगे कि h का मान है सेक ए और b का मान है 1 और h और p का मान नहीं पता। कैसे? सेक ए बराबर है h बटा बी, सेक ए बराबर है क्या, h बटा बी है। तो यहाँ से ध्यान से देखो, h का मान सेक ए, b का मान 1 है, तो h का मान सेक ए, b का मान 1, p का मान नहीं पता। p का मान सबसे पहले पता करेंगे, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से p बराबर जो होता है रूट अंडर h स्क्वायर माइनस होता है b स्क्वायर, h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। h स्क्वायर का मतलब क्या है, सेक स्क्वायर है माइनस 1 का स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। तो p का मान हो गया रूट अंडर सेक स्क्वायर माइनस 1। अब जो है कोण ए के जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है सबको सेक ए में बदलना है, तो कौन कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन ए है। ठीक है, तो साइन ए को बदल लेते हैं, तो साइन ए होता है p बटे h,
P बटे H। तो P का मान क्या है, रूट अंडर P का मान क्या है, रूट अंडर सेक स्क्वायर A -1 बटे H का मान क्या है, तो H का मान है सेक A। H का मान क्या है, सेक A। ठीक है, फिर आते हैं कॉस A पर। तो कॉस A पर आएंगे तो होता है B बटे H होता है। B का मान क्या है, तो B का मान 1 है, 1 और H का मान क्या है, तो H का मान है सेक A। ठीक है, सेक A साइन कॉस, उसके बाद होता है टेन A बराबर है P बटे B, और P बटे B जो होता है P बटे B जो होता है P का मान क्या है, P का मान रूट अंडर सेक स्क्वायर A -1, रूट अंडर सेक स्क्वायर A -1 बटे B का मान जो है 1 है। तो 1 लिखना उचित भी नहीं है, बट लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो साइन कॉस टेन हो गया। फिर क्या चाहिए हमें, कॉसेक चाहिए। कॉसेक A बराबर जो होता है H बटे P होता है, H बटे P, यानी कि सेक A ऊपर रहेगा और नीचे रहेगा रूट अंडर सेक स्क्वायर A -1। ठीक है, ये समझ में आया। उसके बाद कॉसेक के बाद सेक होता है, तो सेक तो पहले से सेक है। ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा, कॉट। तो कॉट A बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा B बटा P हो जाएगा। और B बटा P का मतलब है B का मान 1 है और P का मान रूट अंडर P का मान क्या है, P का मान P किधर गया, P का मान सेक स्क्वायर A -1, सेक स्क्वायर A -1। ठीक है, सेक स्क्वायर A -1 हो गया, सेक स्क्वायर A -1 हो गया। अब आप लोग ही बताइए कि क्या सेकेंड मेथड भी बताना चाहिए या फिर आगे बढ़ना चाहिए, सेकेंड मेथड बताना चाहिए या फिर आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आज के क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर मिलते हैं कल आप सबके बीच, तब तक के लिए बाय।